Good morning, students. Today we will discuss question answer of the poem Geography lesson. Question number first. Find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2. It means फर्स्ट और सेकंड स्टांजा से आपको 3 या 4 phrases ढूंढनी है विच आर लाइकली टू अकर इन अ ज्योग्राफी लेसन, जो एक भूगोल के लेसन में भी हो सकती हैं या मिल सकती हैं. There are some phrases we have read from poem. The phrases means a part of a sentence which is not complete sentence but a part of a sentence. Here are 4 phrases. Phrases first, scaled 6 inches to the mile. Second phrase is the valleys were populated. Third, land and water attracted man. 4. The country had cities where the rivers ran. Now second question. Seen from the window of an aeroplane, the city appears. यानी कि एरोप्लेन की विंडो से अगर ऊपर से आसमान से देखा जाए तो सिटी जो है शहर वो अपीयर यानी कि दिखाई देता है. As haphazard as on ground, as neat as a map, as developed as necessary, mark the right answer. यानी कि आसमान में एरोप्लेन की विंडो से देखने पर एक तरह से जो ऊपर से देखने से कैसा मतलब शहर दिखाई देता है, तो हम इसके लिए आंसर हमारा होगा एज नीट एज अ मैप, यानी कि उतना साफ दिखाई देता है जितना कि एक मानचित्र होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which of the following statements are examples of the logic of geography? निम्नलिखित में से जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं ज्योग्राफी के लॉजिक के, यानी कि जो भूगोल में तर्क संगत हैं. First is there are cities where there are rivers. Second is cities appears as they are not from 6 miles above the ground. Third is it is difficult to understand why humans hate and kill one another. Fourth statement, it is easy to understand why valleys are populated. Fifth statement, the earth is round and it has more sea than land. Now answer. In answer of these statements, we have selected 3 statements. First, there are cities where there are rivers, यानी कि शहर वहीं बसे जहाँ पे नदियाँ थी. Fourth statement, it is easy to understand why valleys are populated, यानी कि ये समझना पोएट के लिए इजी था कि जो वैलीज थी, घाटियाँ थी, वो पॉपुलेटेड क्यों हुई. स्टेटमेंट नंबर 5, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड, कि जो अर्थ है वो गोल है और इसकी लैंड की बजाय इसका जो समुद्री एरिया है वो ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर. आपको 2 चीज़ों का वर्णन करना है जो हैं. फर्स्ट इज क्लियर फ्रॉम द हाइट, यानी कि ऊंचाई से क्या चीज़ क्लियर है. सेकंड इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, यानी कि पोएट को 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. फर्स्ट इज कि पोएट को कौन सी चीज़ हाइट से देखने पर, ऊंचाई से देखने पर क्लियर है, और सेकंड है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, यानी कि ऊंचाई पर पहुंचने पर कौन सी चीज़ उसको क्लियर नहीं है. तो फर्स्ट का आंसर है इसमें इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट, यानी कि ऊंचाई से ये सब स्पष्ट था. इसके 2 आंसर दिए गए हैं. क्या क्या स्पष्ट था, क्या क्या साफ दिखाई दे रहा था आसमान से. वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि घाटियाँ जो थी वो पॉपुलेटेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है उनमें. और सेकंड थिंग जो कवि को दिखाई दी, द अर्थ इज़ राउंड, कि जो अर्थ है वो राउंड है. इट मीन्स अर्थ जो है वो गोल है. सेकंड पॉइंट जो था उसका आंसर है इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट वाई ह्यूमन्स, कि यह आसमान से ऊंचाई से साफ नहीं था,
या साफ नहीं है कि वाई ह्यूमन्स बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, कि क्यों ह्यूमन बींग्स ने, क्यों मनुष्य ने सिटीज के आर पार यानी कि शहरों के आर पार दीवारें बना ली। सेकेंड इज वाई ह्यूमन बींग्स हेट एंड किल वन अनदर, कि क्यों ह्यूमन बींग एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, ये भी क्लियर नहीं था आसमान से। सो यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू write these in your notebook and learn also. Thank you.